अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 3 का जो हमारा आज का ये लेक्चर होगा ये एक्सरसाइज से रिलेटेड होगा, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज के आंसर्स जो है वो देखेंगे, डिस्कस करेंगे, और साथ में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स कहाँ पे मिलेंगे उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 पे सबसे पहला जो एमसीक्यू है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट्स द और ऑपरेशन। तो ये बड़ा सिंपल सा है। और ऑपरेशन के लिए आपका एमसीक्यू नंबर 1 है, हम लोग जो है वो a प्लस बी, यानी कि जितने भी वहां पर फंक्शंस उन्होंने बनाए हुए उनमें से जो a प्लस बी है वो, यानी कि ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आपका किसको जो है वो आंसर को सजेस्ट कर रहा है, a प्लस बी को, जो कि और ऑपरेटर हम इस्तेमाल जिसमें कर रहे हैं। नंबर 2 पे व्हाट इज द डुअल ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन a डॉट 0 इज इक्वल टू 0। ये आपका एमसीक्यू नंबर 2 है, जिसमें वो कहता है कि अगर हम a डॉट 0 इक्वल टू 0 लिख रहे हैं तो इसका डुअल क्या होगा। डुअल प्रॉपर्टी मींस के जो इसके, अगर आपने इसको एंड ऑपरेटर के साथ यूज किया है तो इसकी डुअल प्रॉपर्टी होगी विद और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर में क्या करेंगे, आपका डॉट प्लस के साथ रिप्लेस कर देंगे और 0 जो है वहां पे आ जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी वेरिएबल जो है आपके पास, अगर आप उसके साथ कोई भी बूलियन वैल्यू यूज करते हो, जैसे 0 यूज करते हो या 1 यूज करते हो, अगर आप उसको प्लस 1 कर रहे हो ना, तो दोनों सूरतों में आंसर क्या आना है, 1 आना है। देखिए 0 प्लस 1 का आंसर 1, 1 प्लस 1 का आंसर भी 1। तो ये और ऑपरेटर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन के साथ, वेरिएबल के साथ अगर हम 1 को अटैच करते हैं, 1 को और करते हैं, 1 इज ऑर्ड विद a, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे कि आपने 0 को एंड किया विद एनी वेरिएबल तो आपका आंसर वो क्या कर देता है, 0 कर देता है। जैसे कि 0 फॉल्स वैल्यू है ना, और एंड में एक भी 0 आ गया तो आंसर फाइनल क्या होगा, 0। लेकिन और ऑपरेटर में एक भी 1 आ गया तो आंसर क्या होगा, 1। तो इसलिए ये इसके शॉर्टकट्स है, ठीक है जी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है आपका ए, सेकंड एमसीक्यू का, वो राइट था। विच लॉजिक गेट आउटपुट्स ट्रू ओनली इफ बोथ इनपुट्स आर ट्रू। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। इसका आंसर जो है वो एंड ऑपरेटर है। एंड गेट एक ऐसा गेट है जो दोनों इनपुट्स अगर ट्रू होंगी तो फाइनल आंसर ट्रू देगा। इसका मतलब ये हुआ कि एमसीक्यू नंबर 3 में हमारे पास जो आंसर है वो क्या होगा, एंड गेट। कि अगर दोनों इनपुट्स ट्रू है तो फाइनल आंसर क्या होगा, ट्रू। एक भी इनपुट फॉल्स होने पर आपका एंड ऑपरेटर आपको फॉल्स आंसर देता है। नंबर 4 है, इन अ हाफ एडर सर्किट द कैरी इज जनरेटेड बाय विच ऑपरेटर। देखिए अगर हम एडिशन की बात करें ना, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब आप कोई भी नंबर को, दो वेरिएबल्स को प्लस करते हो ना अर्थमेटिक ऑपरेशंस में, तो उसका एडिशन जो है वो एक्सोर ऑपरेशन से, और उनका जो कैरी है, कैरी हम लोग लेते हैं एंड ऑपरेटर के जरिए से। तो जो कैरी जनरेट करता है ऑपरेटर, वो आपका कौन सा ऑपरेटर होता है, ये वाला रिलेशन, यानी कि जिसमें हम एंड ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ऑपरेशन का नाम पूछा है, तो एंड ऑपरेशन जो है वो हाफ एडर में जो है वो कैरी जनरेट करता है। नंबर 5 पे, व्हाट इज अ डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 1101। हमारे पास एक बाइनरी नंबर है 11 एंड 01, और हमें कहा गया कि इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर बताएं। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, आप तमाम डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे विद 2, एंड देन आप राइट साइड से पावर लगाओगे 0, 1, 2 एंड 3 इनकी प्लेसिंग के अकॉर्डिंगली। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 3 का आंसर हो गया 8, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 2 का आंसर हो गया 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 1 का आंसर हो गया 2, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 0 का आंसर हो गया 1। 8 मल्टीप्लाई बाय 1 का आंसर आ गया 8, 4 1 द 4, 0 2 आर 0 और 1 1 द 1। 8 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया जी, 13। आपका 13 जो है वो डेसिमल नंबर में हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन आपका सी। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस है, ये 5 एमसीक्यू से जो हमने कर लिए। शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन अ बूलियन फंक्शन एंड गिव एन एग्जांपल। कोई एक बूलियन फंक्शन को जो है आप डिफाइन करें और उसकी एग्जांपल दें। देखिए बूलियन फंक्शन की एग्जांपल क्या है, हम जब बूलियन वेरिएबल्स को विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स आपस में मिलाते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर क्या किया, ये देख बूलियन फंक्शन है सिंपल, ये भी बूलियन फंक्शन है। हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हों और आप उनको विद द हेल्प ऑफ सम ऑपरेटर्स जब आपस में कंबाइन करते हो, ज्वाइन करते हो, दैट इज कॉल्ड एज बूलियन फंक्शन, ठीक है जी। उसको हम बूलियन फंक्शन कहते हैं। तो जब हम लोगों ने, यहाँ पे हमारा टॉपिक है बूलियन फंक्शंस का, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन से पहले उसमें हम लोगों ने बूलियन फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी। साथ में आप कोई भी एक एग्जांपल दे दें, और अगर आप इसके बारे में कोई एक एडिशनल पॉइंट ट्रुथ टेबल के हवाले से कुछ आप ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना चाहें, या आप लोग जो है इसमें नंबर ऑफ बिट्स जो है पुट करके दिखाना चाहें तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज इसका आंसर सिर्फ डेफिनेशन साथ में एग्जांपल होगा। नंबर 2 पे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रुथ टेबल इन डिजिटल लॉजिक। ट्रुथ टेबल बेसिकली एक प्रोसेस है, ये कोई फिजिकल डिवाइस की फिजिकल चीज नहीं है। ट्रुथ टेबल जस्ट एक मेथड है ट्रू वैल्यूज को या फॉल्स वैल्यूज को, या आपके एक्सप्रेशन के अंदर जो ट्रुथ वैल्यूज हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए। ट्रुथ वैल्यू डजंट मीन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रू, नो। ट्रुथ वैल्यू कहते हैं
हमेशा याद रखिएगा ट्रुथ वैल्यू से मुराद होता है जिसमें हम बात कर रहे होते हैं दोनों की, जीरो की भी और वन की भी। तो जीरो और वन दोनों के हैं, ट्रुथ वैल्यूज हैं। तो किसी भी टेबल को जब हम ट्रुथ टेबल को यूज करते हैं तो आपने कहना है कि दैट इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस वेयर वी कैन यूज द ट्रुथ वैल्यू टू एक्सप्रेस टू डिस्क्राइब एनी बुलियन फंक्शन और एनी बुलियन एक्सप्रेशन। किसी भी बुलियन फंक्शन या एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके अंदर के रिलेशंस को, उसके अंदर की टर्म्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग जो है वो ट्रुथ टेबल को यूज करते हैं। नंबर 3 पे एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या होता है जी? ऐसा सिग्नल जो एनालॉग डिवाइसेस में हम यूज करते हैं मोस्टली वो एनालॉग सिग्नल होता है, और जो डिजिटल सिग्नल है वो डिजिटल डिवाइसेस में। ओके, ये एक पॉइंट हो गया। नंबर 2 पे एनालॉग सिग्नल में हमारे पास कंटिन्यूअस बिहेवियर होता है, हमारे पास ये वाला बिहेवियर होता है, ठीक है जी। और डिस्क्रीट में, डिजिटल में अगर हम बात करें तो वी हैव अ डिस्क्रीट बिहेवियर, जिसमें आपके पास सिर्फ एग्जैक्ट और फिक्स्ड नंबर होते हैं, वो 0 1 हो या वो आप 10 11 कर लें, बट वी हैव फिक्स्ड नंबर्स इन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। जबकि एनालॉग सिग्नल आपका कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर के ऊपर होता है, जिसमें हमारे पास पॉइंट की वैल्यू, विदाउट पॉइंट, वो सारी वैल्यूज, पॉजिटिव, नेगेटिव। अगर हम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम ऊपर वाली पोजीशन की बात करेंगे तो वो आपकी पॉजिटिव, और नीचे जो है बिलो द लाइन वो आपके नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स में बेसिकली ये फर्क है कि इसमें एक एनालॉग में कंटिन्यूअस बिहेवियर, जबकि डिजिटल सिग्नल आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इस्तेमाल होता है, जिसमें डिस्क्रीट बिहेवियर होता है, जिसमें एक वैल्यू 0 को और एक वैल्यू 1 को फिक्स नंबर के साथ रिप्रेजेंट करते हो आप। नंबर 4, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ अ नॉट गेट विद इट्स ट्रुथ टेबल। आपने नॉट गेट के बारे में, उसकी जो आपने ऑपरेटर्स पढ़े हैं पीछे, उसमें नॉट गेट की डेफिनेशन जस्ट बताएंगे, ठीक है जी। आपने सारे गेट्स पढ़े, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, उनके सिंबल्स भी हम लोगों ने देखे पीछे। तो आप लोग लॉजिक गेट्स के टॉपिक में से जस्ट नॉट गेट की डेफिनेशन दोगे और साथ में उसका ट्रुथ टेबल बना दोगे। नॉट गेट एक ऐसा गेट जो निगेशन के लिए काम आता है, जो हम लोग इनवर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोगों ने अपने फंक्शन जो भी इनपुट दी, अगर आपने उस इनपुट को निगेट करना है, मींस के 0 को 1 या 1 को 0 में कन्वर्ट करना है, तो उस वक्त हम लोग नॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, और उसका सिंपल सा ट्रुथ टेबल आपने बना देना है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करके। नंबर 5 पे व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कार्नोफ मैप या कार्नो मैप इन सिंप्लीफाइंग बूलियन एक्सप्रेशन। हमने पहले भी देखा था टॉपिक जब डिस्कस कर रहे थे, तो कार्नो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है एक्चुअली, और इसका जो मैप का जो बेसिकली जो पर्पस है वो ये है कि ये बूलियन फंक्शन के अंदर आपके बूलियन फंक्शंस को सिंप्लीफाई करता है। इफ वी हैव अ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, इफ वी हैव अ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन और एक्सप्रेशन, उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, कार्नो मैप को यूज करते हैं, और वो क्या करता है, आपके फंक्शन को रिड्यूस कर देता है। यानी कि अगर हमारे पास मल्टीपल टर्म्स आ रही है, एक्सप्रेशन आ रहा है, उसमें बहुत सारे जो है फंक्शंस हैं, या उसके अंदर आप लोगों ने बहुत सारे जो है वो ऑपरेटर्स को यूज कर लिया, बहुत सारे रिलेशंस इस तरह के बना लिए, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उसमें होगा क्या कि जब उसको प्रैक्टिकली, जब आप उसको जब इंप्लीमेंट कर रहे हो डिजिटल सर्किट के अंदर, तो वो डिजिटल सर्किट के अंदर जब आप लोगों ने मल्टीपल गेट्स यूज किए हुए हैं, तो कार्नो मैप के जरिए से आप क्या करोगे, डिजिटल सर्किट्स की तादाद को कम कर लोगे। एक तो ये जो है सबसे बेस्ट मेथड इसलिए माना जाता है क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप इसको यूटिलाइज करोगे तो डेफिनेटली भी सर्किट के अंदर नंबर ऑफ गेट्स की तादाद कम हो जाएगी। तो सबसे बड़ा फायदा जो होगा हमें, वो पैसे का फायदा होगा, यानी कि हमारी कॉस्ट कम आएगी, उसके ऊपर हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो कम आएगी। फिर टाइम टेकिंग भी थोड़ा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स भी थोड़ा हो जाएगा, उसको समझना, अंडरस्टैंड करना और प्रैक्टिकली उसको यूज में लाना, ये सारी चीजें आसान हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का सेगमेंट, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन थे 5-5 वो हमने दोनों डिस्कस कर लिए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन को अलग जो है वीडियो में कवर करेंगे, एक तो वीडियो की लेंथ ज्यादा नहीं हो पाएगी, और दूसरा फिर हम लोग जो है उसमें क्योंकि एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें सोल्व करने हैं, तो वो हम अलग से जो है उसको डील करेंगे। तो इंशाल्लाह हम अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।